हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ने वाले, क्योंकि ये साइकेट्रिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी जो है अपने लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? देखिए, ये जो वर्ड है डिफेंस, डिफेंस का मतलब प्रोटेक्शन। डिफेंस मीन्स व्हाट? सुरक्षा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म? मैकेनिज्म मीन्स एक सिस्टम, एक प्रोसेस, है ना। तो एक सुरक्षा करने वाली प्रोसेस, एक सुरक्षा करने वाली सिस्टम, है ना। तो किसको सुरक्षा करेगी? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी को सुरक्षा, आप जाते हो बाजार, आप खाते हो गोलगप्पा, गोलगप्पा में कई बार ऐसा होता है कि जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड, है ना। आप बीमार नहीं पड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में क्या है? डब्ल्यूबीसी है ना। डब्ल्यूबीसी क्या है? ब्लड का एक कंपोनेंट है। तो वो जो है फाइट करता है और आप बिल्कुल हो जाते हैं सेफ, है ना। गोलगप्पा, छोले भटूरे, बहुत चीज रोड साइड खाने के बावजूद भी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो फिजिकी है, आपका जो बॉडी है, उसको डिफेंस करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन? आपका बॉडी का सिस्टम, ठीक है। उसी तरह से माइंड, ब्रेन, जो हमारा माइंड है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? जिस तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी, वैसे ही माइंड को कौन प्रोटेक्ट करता है? दिस इज डिफेंस मैकेनिज्म। क्या कौन प्रोटेक्ट करता है? डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। कैसे? तो आगे हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि लाइफ क्या है, एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कई सारी घटनाएं होती हैं जो इंसान को एकदम अंदर से हिला के रख देता है ना। कई बार ऐसा होता है कि सामने से आप बात कर रहे हो किसी से आमने सामने, लेकिन आपका ध्यान कहीं और, क्योंकि बिकॉज यू आर वेरी, आप कह सकते हो डिप्रेस या बहुत एंजाइटी वाले कंडीशन में हो, ठीक है। तो बहुत सारी टेंशन आती है। तो सोचो कि उतना सारा ब्रेन को सिग्नल जा रहा है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, तो उससे बाहर कैसे, माइंड को कैसे बाहर निकाला जाएगा? तो ये डिफेंस मैकेनिज्म आपके ब्रेन को बाहर निकालता है इन सारे स्ट्रेस, एंजाइटी वाले कंडीशन से। जैसे कि डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे ब्रेन को कौन सुरक्षा करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। तो आई होप ये जो है क्लियर हो गया होगा, एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स को। डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड कॉप विद बेसिक ड्राइव्स और इमोशनली पेनफुल थॉट्स, फीलिंग और इवेंट्स। सेम चीज करिए, कुछ नहीं है, इट इज बुकिश लैंग्वेज। अगर आप इसी लैंग्वेज में समझो तो वही कह रहा, डिफेंस मैकेनिज्म क्या? एक मेथड है। हमने पहले ही बताया कि मैकेनिज्म मीन्स व्हाट? मैकेनिज्म मीन्स प्रोसेस, मैकेनिज्म मीन्स मेथड, है ना। तो वही कह रहा मेथड है जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से? ताकि जो है आप खुद को, किसको? खुद को जो है कोप कर सके। कोप मीन्स बाहर निकल सके। किस चीज से? तो कोई भी इमोशनली पेनफुल थॉट है। इमोशनली पेनफुल थॉट क्या हो सकता है? ठीक है, जैसे कि इमोशनली पेनफुल थॉट, समटाइम्स आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि सम गर्ल्स आर रेव्ड, है ना, उनकी रेप कर दी गई। दे आर वेरी पेनफुल थॉट, है ना, दे कैन बी सप्रेस। ओके, सो इमोशनली पेनफुल थॉट। तो अगर वैसा कंडीशन है तो सोचो कि माइंड कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा। तो उस कंडीशन में कोप अप करना है, देन फिर आप क्या करोगे? देन फिर उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं? तो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। एंड इट इज अनकॉन्शियस, ये अपने आप हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के यूज करते हैं, इट इज अनकॉन्शियस, ठीक है। फीलिंग्स और इवेंट, फीलिंग्स और इवेंट मतलब कोई ऐसी फीलिंग लाइक कि जैसे कि कोई बॉयज है, समवन किसी गर्ल्स को लाइक कर रहा है, देन ही प्रपोज हर, है ना, बट सी रिजेक्टेड, देन देयर इज अ फीलिंग्स इनसाइड हर, रिजेक्शन फीलिंग, एंड दैट सी नॉट एक्सेप्टेड। ओके, तो ये जो फीलिंग्स है, तो ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब डेली लाइफ एग्जाम्पल से कोरिलेट कर सकते हो ऐसी फीलिंग्स, या फिर कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, समवन इन एक्सीडेंट के समवन लॉस्ट हिज पेरेंट्स। ओके, चलिए, तो ये सारे फीलिंग्स, ये जो भी जो वैसी सारी चीजें, वैसी सारी घटनाएं, वैसी सारी कहानियां, कुछ भी जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करे, स्ट्रेस दे, एंजाइटी दे, फ्रस्ट्रेशन दे, इमोशनल फीलिंग डिस्टर्ब करे, वो उसको सब कौन बाहर निकालेगा? डिफेंस मैकेनिज्म।
है ना। नेक्स्ट, डिफेंस मैकेनिज्म गिवन बाय सिगमंड फ्रेड, इट इज फर्दर इलाबोरेट बाय अन्ना फ्रेड। या डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया था? डिफेंस मैकेनिज्म, अगर आपने मेरी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो डालती हूँ, अगर आपने देखा होगा साइको एनालिटिक थ्योरी, तो उसमें आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है सिगमंड फ्रेड ने दिया था साइको एनालिटिक थ्योरी। उसमें ही उन्होंने बताया था कि डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया था? सिगमंड फ्रेड ने दिया था। किस थ्योरी के अंदर? तो साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर। और अब भैया सिगमंड फ्रेड तो जीवन भर उस चीज पे स्टडी नहीं करेंगे ना, फर्दर जो स्टडी है उसको इलाबोरेट करके, उसको फर्दर एक्सप्लेन करके किसने पढ़ा? तो अन्ना फ्रेड ने पढ़ा। किसने पढ़ा? अन्ना फ्रेड ने पढ़ा। उसको फर्दर जो है पूरा इलाबोरेट किया। फिर अन्ना फ्रेड के आगे भी जो है बहुत सारे साइकेट्रिस्ट उसको स्टडी किए, बट यू डोंट नीड टू गो इन वेरी डीप। ओके, so next, the purpose of defense mechanism is to reduce or eliminate anxiety. What is the purpose, what is the motive of the defense mechanism? आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, you can get the answer कि defense mechanism का क्या हो सकता है पर्पस एक ही था, to cope with anxiety, to cope with stress, to cope with frustration. cope means बाहर निकालना है भैया, ठीक है। तो वही कह रहा है, to reduce or eliminate anxiety, anxiety को reduce करना है, anxiety को कम करना है, और eliminate means what? विलुप्त करना, खत्म कर देना एंजाइटी को, वही कह रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, दे कैन बी हेल्पफुल व्हेन यूज इन वेरी स्मॉल डोजेस एंड इट ओवर यूज बिकम इनएक्टिव एंड कैन लीड टू ए ब्रेक डाउन ऑफ द पर्सनालिटी। क्या कहना चाह रहा है? दे कैन बी हेल्पफुल मीन्स वेरी स्मॉल डोजेस, फोकस ऑन दिस लाइन्स, वेरी स्मॉल डोजेस। अगर डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए, है ना, तो ठीक है ये। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल, अगर इसका डोजेस बहुत ज्यादा यूज किया जाए, ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा घातक है, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को ब्रेक डाउन करती है, पर्सनालिटी चेंज कर देगी, ठीक है। अब ये कोई दवा है क्या? डिफेंस मैकेनिज्म कोई तो दवा नहीं है, तो फिर डोजेस क्यों? देखिए, सेंटेंस जो होता है ना, वर्ड्स पे मत जाइए, ओवरऑल क्या सेंस दे रहा है। यहाँ पे वेरी स्मॉल यूजेस का मतलब है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है लेस फ्रिक्वेंट यूज करना है, मीन्स लेस फ्रिक्वेंट यूज मीन्स कभी कभी यूज करना, व्हेन यू हैव टू रियली नीड। ऐसा नहीं है कि आप जो है रिपीटेडली जो है इसको जो है यूज कर रहे हो, ठीक है, रिपीटेडली यूज नहीं करना या इसको हैबिट नहीं बनाना। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो आपने और हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जांपल कि आप स्कूल जब जाते थे या कॉलेज आते थे, स्कूल की बात करते हैं, आप लेट हो गए, आपसे पूछा गया कि भैया आप क्यों लेट है, देन फिर आपने रिप्लाई दिया कि हाँ मम्मा ने लंच जो है लेट से बनाया। कभी आप बोल दिए कि जो है बहुत ट्रैफिक था, कभी आप कुछ बहाना बना दिए। तो अगर आपने एक दिन बोला, 2 दिन बोला, देन इट्स बिकम्स डिफेंस मैकेनिज्म, यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे उस टाइम तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको हो सकता है कि ये जो क्लास है उसमें एंट्री ना मिले, आपको वापस घर मतलब भेज दिया जाए, तो आपको स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस से बचने के लिए आपने डिफेंस मैकेनिज्म लगाया कि हाँ ट्रैफिक बहुत था, पापा ने लेट करवा दिया, है ना, मम्मा ने लेट करवा दिया, लाइक दिस आप एग्जाम्पल दे सकते हो। बट अगर ये चीजें आप जो है रिपीटेडली बार बार आप एक्सक्यूज दे रहे हो, तो क्या होगा, ये आपकी पर्सनालिटी बना देगी कि भैया उसकी तो आदत ही है, तो रोज लेट आता है और झूठ बोलता है, तो वो व्यक्ति का एक्सक्यूज देने का आदत है। इट मीन्स दैट दिस बिकम्स योर पर्सनालिटी, इट ब्रेक्स योर पर्सनालिटी, है ना। तो बस वही बातें कह रही है और कुछ नहीं। सो डिफेंस मैकेनिज्म को जब नीड हो तभी यूज करना चाहिए, रिपीटेडली यूज नहीं करना चाहिए। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस एक्चुअली जो है डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको 2 टाइप्स में बांटा गया है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म एंड निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। देखते हैं, देखिए, रेशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, कंपनसेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रिप्रेशन, ऑल कम्स अंडर पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होगा? रिएक्शन, फॉर्मेशन, सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, विड्रॉल, कन्वर्शन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, दिस ऑल कम्स अंडर व्हाट? निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो अब हम देखते हैं सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्या कहता है ये? कहते हैं ए डेलिब्रेट और कॉन्शियस अटेम्प्ट टू पुश अवे अनवांटेड और डिस्टर्बिंग थॉट। सप्रेशन का मतलब क्या होता है? सप्रेस करना, दबाना, किसी चीज को फॉरगेट करने की कोशिश करना,
किस चीज को, तो जो अनवांटेड है या फिर जो डिस्टर्बिंग थॉट है, वैसी थिंकिंग जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, या वैसी थॉट, वैसी थिंकिंग जो कि अनवांटेड है, जिसको आप याद करना नहीं चाहते, जिसकी जरूरत नहीं है, जो आपको डिस्टर्ब करे, ऐसी सोच, ऐसे थिंकिंग को हम क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। ठीक है, कॉन्शियसली सप्रेस इम्पल्स, इसका मतलब क्या, कॉन्शियसली का मतलब हुआ कि आप होश में हैं, आप जानबूझ के उस इम्पल्स को, इम्पल्स कहने का मतलब हुआ जो अनवांटेड थिंकिंग है, जो अनवांटेड थॉट है, जो डिस्टर्बिंग थॉट है, उसको आप कॉन्शियसली जानबूझ के क्या कर रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप जो है वो थिंकिंग सप्रेस हो रहा है, आप जानबूझ के उस चीज को सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कहता है वॉलेंट्री डिसीजन नॉट टू थिंक अबाउट हिज आर्गुमेंट विथ हिज गर्लफ्रेंड वाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। क्या है, वॉलेंट्री डिसीजन, एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि मैं अब जो है एक व्यक्ति है जिसकी गर्लफ्रेंड से क्या हुई है, झगड़ा हुई है। ठीक है, झगड़ा हुआ है और उसको जाना है इंटरव्यू में। सुबह सुबह उठा, उसको गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, उसको जाना कहाँ है, इंटरव्यू देने के लिए। तो अगर वो जो अनवांटेड थिंकिंग है, यानी कि जो झगड़ा हुआ है वो क्या है, उसके इंटरव्यू के लिए, तो वो अनवांटेड चीज है ना, क्योंकि वो जो झगड़ा हुआ है वो सारी बातें वो याद करके, वो सारी बातें वो सोच के वो क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपने इंटरव्यू से क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। तो उसने क्या डिसीजन लिया, उसने डिसीजन लिया कि ऐसे तो मैं इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाऊंगा, और अगर इस इंटरव्यू जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस और एंजाइटी होगा, तो उसने अपने जो इंटरव्यू अच्छा हो इसके लिए उसने क्या किया कि जो झगड़ा हुआ था उस थिंकिंग को ही उसने सप्रेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, अनवांटेड जो भी चीजें थी। तो वही एक एग्जाम्पल है। ऐसे डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल में भी हम लोग बहुत सारी ऐसे चीजें, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है ऐसा कि आपको एग्जाम में बैठे, ठीक है, कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम में आप बैठे, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, उसमें आपका नहीं हुआ। देन फिर कुछ लोग क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, वो आगे फर्दर पढ़ाई करना नहीं चाहते कि हाँ अब तो हुआ ही नहीं, क्या मतलब बनता है ना, इतनी मेहनत मैंने की। बट फिर क्या होता है, कुछ लोग समझाते हैं आपको, फिर आप धीरे धीरे उस जो आपका जो थॉट था, जो आप सोच रहे थे, जो अनवांटेड थॉट ये सब सोच रहे थे, ठीक है, वो आप धीरे धीरे क्या करते हो, सप्रेस करते हो। और समझाने, किसी कोई व्यक्ति आपको समझाया, उसके बाद सप्रेस करने के बाद फिर 2-3 दिन बाद आप फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, है ना, कि नहीं, अगर किसी ने समझाया कि पढ़ो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका कंपटीशन क्लियर हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आप उस फीलिंग्स को, वो जो थॉट है, उसको आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे सप्रेस आउट कर रहे हो, अनवांटेड थॉट्स को। तो वही कहता है सप्रेशन करना। वो कोई भी थिंकिंग, वो कोई भी थॉट जो डिस्टर्ब कर रही है, उसको हम क्या करेंगे, यू हैव टू सप्रेस इट। ओके, डिनायल मीन्स क्या होता है, डिनायल मीन्स रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द रियलिटी। यहां लिखा हुआ है रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द रियलिटी। जो रियलिटी है, जो वास्तव में है, उसको डिनायल कर देना, उसको रेफ्यूज कर देना, मना कर देना। जैसे बोलते हैं ना, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझो, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है ना, आपके वो दोस्त अच्छे हैं, फिर किसी से आपको पता चलता है कि हाँ उसने आपके बारे में कुछ बोला, तो आप क्या करते हो, डिनायल करते हो, नहीं यार वो तो मेरा सच्चा दोस्त है, वो मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता। आप डिनायल कर देते हो, अनेबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी इज व्हाट, कि आपके पीछे उसने बैक बीचिंग की, बट आपकी फ्रेंडशिप है इसलिए आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो ऐसा कर सकता है। बट थोड़े टाइम के बाद जब आप खुद सुनते हो डायरेक्टली अपने कानों से, तो आपको फिर रियलाइज होता है कि नहीं, इसने तो सच में ऐसा किया, बट आपने डिनायल किया था ना। तो ये एक एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से भी होता है। बट अगर हम मेडिकली देखें तो क्या होता है, बेसिकली डिनायल जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो लोग कब यूज करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कैंसर डायग्नोस हुआ, ठीक है,
कई बार डायग्नोस हुआ, लेकिन वो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कह रहा है नहीं मुझे तो कैंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं कैंसर हो सकता? क्यों? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो स्मोकिंग नहीं करता, मैं तो मैं तो गुटखा या कुछ भी जो टोबैको है ये सब तो मैं कुछ भी मतलब च्यू नहीं करता हूँ, मुझे कैंसर कैसे हो जाएगा? पक्का है कि डॉक्टर ही मतलब जो जांच किया गया है वही गलत है। फिर दूसरी जगह उसको डायग्नोस किया गया, फिर से कैंसर निकला, फिर वो वही बात रट लगा के रखा हुआ है कि नहीं मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता। It means that he denial. It means that he refused to accept that person has diagnosed with what? Cancer, है ना? तो रियलिटी को क्या करता है? डिनाइल कर देता है, जो वास्तविकता है उसको डिनाइल कर देता है। समथिंग रिलेटेड वैसे एग्जाम्पल आप यहाँ देखोगे। स्मोकर्स में रेफ्यूज to accept that smoking is injurious to health. A patient who is newly diagnosed with lung cancer may not admit even though there is a confirmatory laboratory findings. Means क्या कह रहा है? सिंपली कह रहा है कि देखो किसी व्यक्ति को लंग कैंसर हुआ, लैबोरेटरी फाइंडिंग हुआ, मीन्स डायग्नोसिस हुआ, बट व्यक्ति चिल्ला के यही कह रहा है कि नहीं मुझे कैंसर नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि वो स्मोकर था, वो व्यक्ति क्या था? स्मोकर था, उसे लंग कैंसर हुआ, बट वो मान ही नहीं रहा है रियलिटी को कि स्मोकिंग करने से क्या हो सकता है? लंग कैंसर हो सकता है। और वो कह रहा है कि लंग कैंसर नहीं हो सकता है, मैं स्मोकिंग कर दे तो क्या हुआ? लंग कैंसर नहीं हो सकता है। इतने लोग तो मेरे घर के आसपास इतने सारे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, सामने बैठ के कहाँ से लंग कैंसर हो गया? आप कह रहे हैं कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो लंग कैंसर हो गया, है ना? तो इस तरह का वो फीलिंग यानी कि रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। बेसिकली ध्यान रखिए, जो डिनायल है ना वो बेसिकली इसी टाइप का जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, मेनली उसी में यूज होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब अनवांटेड फीलिंग एंड फ्रस्ट्रेशन आर डिस्चार्ज ऑन ए लेस थ्रेटिंग ऑब्जेक्ट और पर्सन। डिस्प्लेस का मतलब आप समझते हो, डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह, ये हम सभी जानते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो व्यक्ति का एंगर है, व्यक्ति का जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एंगर है, स्ट्रेस है ना, कोई भी वैसा इमोशनल थिंकिंग, इमोशनल चीजें जो व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रही है, यानी कि आप मतलब व्यक्ति के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, व्यक्ति के अंदर जो स्ट्रेस है, व्यक्ति के अंदर जो एंजाइटी है, ठीक है, उसको लेस थ्रेटिंग ऑब्जेक्ट या व्यक्ति पे निकाल देना। इसका किताबी भाषा छोड़ते एक बहुत ही स्वीट सा एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं ना कि बड़ा आए, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देना। डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो अपने ऑफिस में काम करता है, आज उसके बॉस ने डांट लगाई, बट ही कांट से एनीथिंग फ्रॉम हिज बॉस, है ना, वो उसको बैक रिप्लाई नहीं कर सकता अपने बॉस को। जब वो घर आया, उसके बच्चा टीवी देख रहा था, आया बच्चा को पीटना शुरू कर दिया, कहा कि तुम हमेशा टीवी देखते रहते हो, पढ़ाई लिखाई तो करना है नहीं। बच्चे को मारने लगा, पीटने लगा, बीवी को, वाइफ उसको कुछ बोली तो वाइफ को पीटने मारने लगा। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट ही डिस्प्लेस हिज एंगर और फ्रस्ट्रेशन व्हाट ऑन लेस हार्मफुल या लेस थ्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यू अंडरस्टैंड? लेस थ्रेटिंग ऑब्जेक्ट मीन्स क्या? कि बॉस को अगर वो बैक रिप्लाई करता तो उसकी जॉब जा सकती थी, बट वाइफ और चिल्ड्रेन को मारेगा तो उतना कुछ नहीं बिगड़ेगा। इट मीन्स दैट उसके नजर में जो वाइफ है और जो बच्चा है वो लेस थ्रेटिंग ऑब्जेक्ट है ना, या फिर लेस थ्रेटिंग पर्सन है। तो वही का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक लाइन में समझते हैं, एंगर या फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, उसको कहीं और से आया है, लेकिन वो किसी और पे निकाल रहा है। एक लाइन में समझे तो किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालना। मोर हार्मफुल ऑब्जेक्ट या मोर हार्मफुल पर्सन, जैसे कि उसका बॉस था, को कहां पे निकाला अपना गुस्सा, डिस्प्लेस किया लेस थ्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे या लेस थ्रेटिंग या फिर लेस हार्मफुल पर्सन पे।
आई होप आप समझ गए होगे। वही जो है एक तरह का ये एग्जाम्पल है कि अपना एक हस्बैंड है जो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ऑफिस में, देन फिर व्हेन ही कम हिज होम देन ही साउथ का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, ऑन हिज वाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म है। रिएक्शन फॉर्मेशन जनरली हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके लिए आपके अंदर जो एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग है, उसका जस्ट आप अपोजिट एक्सप्रेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति के लिए एंगर फील कर रहे हो, है ना, एंगर महसूस कर रहे हो, गुस्सा महसूस कर रहे हो, बट when he comes in front of you, जब वो आपके सामने आता है, आप बहुत ही प्यार से बात करते हो। इट मीन्स दैट रिएक्शन फॉर्मेशन मीन्स व्हाट? मैं एक ही बात याद रखती हूँ, अपोजिट एक्सप्रेशन। क्या? अपोजिट एक्सप्रेशन, है ना। चलो, तो क्या कह रहा है? वही कह रहा है, एंजाइटी प्रोड्यूसिंग और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स आर रिप्लेस्ड विद देयर एग्जैक्ट अपोजिट फीलिंग्स एंड इमोशन। कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस ये लाइन याद रखना, अपोजिट फीलिंग एंड इमोशन। आप जो इमोशन फील करते हो उसका जस्ट अपोजिट एक्सप्रेस करना, जस्ट अपोजिट फीलिंग, जो आप फील करें उसका अपोजिट फील एक्सप्रेस करना, ठीक है। जो भी आपके अंदर इमोशन है उसका अपोजिट रिएक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए जेलस बॉय हु हेट्स हिज एल्डर ब्रदर मे शो हिज एग्रेटेड एंड रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिम। एक जेलस लड़का, एक लड़का है जो अपने बड़े भाई से जलता है, ठीक है, अपने बड़े भाई से जलता है, लेकिन जब उसके बड़े भाई उसके पास आते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली उससे बात करता है, बहुत ही उनके प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाता है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि उसको, उसके दिल में उसके बड़े भाई के लिए एंगर है, गुस्सा है ना। उसका इमोशन कैसा है? गुस्सा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अपोजिट फीलिंग एंड इमोशन। उसका इमोशन कैसा है? एंगर है अपने भाई के लिए। लेकिन जब उसके बड़े भाई उसके सामने आते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता है, बहुत ही प्यार से, आइए भैया बैठिए और बताइए कैसे हैं आप, कुछ खाना का मन कर रहा है क्या? मीन्स एक्स्ट्रा लविंग, एक्स्ट्रा केयर दिखाना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप अपोजिट रिएक्शन दे रहे हो। जो इमोशन है, जो फीलिंग है, जस्ट उसका आप अपोजिट रिएक्शन दे रहे हो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, रैशनलाइजेशन क्या होता है? देखो, इट इज ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल जस्टिफाई हिज फेलियर सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बाय गिविंग सोशली अप्रूव्ड रीजन। कुछ भी नहीं होता है। रैशनलाइजेशन का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि व्यक्ति फेलियर होता है, जो फेलियर व्यक्ति होता है, व्यक्ति जब फेल हो जाता है किसी काम को करने से, तो क्या करता है? वो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं, हम सही हैं, मेरा जो फेलियर है वो किसी और रीजन से है। जस्ट लाइक देखो कि रैशनलाइजेशन में क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है? ब्लेम करता है अपने फेलियर को, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, समझो, वो कंपटीशन का तैयारी करता था, मान लो कि बैंक का तैयारी करता था, बैंक एग्जाम का। जब उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो कह रहा है, मेरे पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे क्या जरूरत है ये सब छोटा मोटा नौकरी करने का, मैं तो बस ऐसे ही ट्राई कर रहा था, देख रहा था, मुझे नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इट मीन्स दैट व्हाट? ही जस्टिफाई हिज फेलियर, है ना, उसने अपने फेलियर को जस्टिफाई किया, ठीक है। तो वही होता है कि रैशनलाइजेशन में इंसान, व्यक्ति अपने फेलियर को जस्टिफाई करता है किसी और पे थोप के, ठीक है। ऐसे देखते हैं, कहता है, एक स्टूडेंट हु फेल इन एग्जामिनेशन में कंप्लेन दैट द हॉस्टल एटमोस्फेयर इज नॉट फेवरेबल एंड हैज रिजल्टेड इन हिज फेलियर। कह रहा है एक विद्यार्थी जो कि एग्जामिनेशन में क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया।
तो अब वो कहता है कि मैं इसीलिए फेल हुआ क्योंकि जहां मैं रहता हूं, मेरा हॉस्टल, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मैं वहाँ पढ़ नहीं पाता हूँ, इसीलिए मेरा रिजल्ट जो है वो फेल आया है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपने फेल्योर को क्या किया? जस्टिफाई किया किसी और के ऊपर ब्लेम लगा के। व्यक्ति अपने अंदर जो कमी है, अपने अंदर जो फेल्योर है, वो किसी और के ऊपर क्या कर रहा है? ब्लेम लगा रहा है। ब्लेम करके क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए स्टूडेंट हु कम लेट टू द क्लास में कंप्लेन दैट हॉस्टल में सर्व फूड और लेट। इसमें क्या आप सीख रहे हो? उसमें ये सीख रहे हो कि व्यक्ति क्लास में लेट आया। ठीक है, लेट आया मतलब कि वो टाइम से क्लास नहीं पहुंच पाया, मीन्स वो टाइम से क्लास आने में क्या हो गया? फेल हो गया। फेलियर का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति एग्जाम में ही बैठा, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो फेल हो गया। नहीं, फेलियर मीन्स क्या? कि वो भी कोई भी काम करने में वो सक्सेस नहीं हो पाया। दिस इज कॉल्ड फेल्योर। कोई भी काम हो, जैसे कि क्लास टाइम से जाना है, वो टाइम से नहीं गया, तो उसने क्या ब्लेम किया दूसरे के ऊपर? वो व्यक्ति का काम ही है ब्लेम करना, उसको अपना गलती नहीं दिखाई देगा, दूसरे के ऊपर ब्लेम करेगा। तो क्या ब्लेम कर रहा है? कि हॉस्टल का जो मेस है उसमें उसको टाइम से खाना नहीं मिला जब वो खाना मांगा। ठीक है, दैट्स वाई वो हॉस्टल मेस ने लेट किया, इसलिए मुझे कॉलेज आने में लेट हो गया। दिस इज द कह सकते हो कॉमन एग्जाम्पल है जो आप हम सभी अपने लाइफ में जो है कभी कभी ना कभी यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। जब व्यक्ति फेल होता है, फेलियर मीन्स डज नॉट, एग्जाम में सिर्फ पास होना, कोई भी वर्क में, तो वो क्या करता है? दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करता है, किसी भी चीज को ब्लेम कर देगा वो। ओके, तो आई होप इसमें अदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम पार्ट 2 में समझाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि अगर आप वीडियोस को देखोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और पार्ट 2 को फिर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।